अब देखो, जो अभी हमने थ्योरी डिस्कस करी उसी पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखो, और सबसे बहुत कॉमन केस है जो एग्जाम में आता भी है, कई एग्जाम में आ भी चुका है इससे पहले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कई बार क्या बोलता है, क्वेश्चन में कई बार बोलता है कि एरोप्लेन है, और जो भी एरोप्लेन है वो मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v नॉट, और ये एरोप्लेन v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यहां पे कहीं वाटर है, और प्लेन की हाइट फ्रॉम द वाटर सरफेस ये दी हुई है h। फिर यहां पे एक पर्सन है, और ये पर्सन वाटर में स्ट्रगल कर रहा है। तो जो भी पर्सन है, ये पर्सन वाटर में, और ये वाटर में डूबने वाला है। अब यहां पे प्लेन है, प्लेन मूव कर रहा है v नॉट वेलोसिटी से। कुछ टाइम बाद, अगर कुछ नहीं होगा तो कुछ टाइम बाद जो प्लेन है, प्लेन कहां से पास कर जाएगा, प्लेन पास कर जाएगा पर्सन के हेड के जस्ट ऊपर से पास करता है। अब हो क्या रहा है, इस प्लेन के अंदर यहां पे कोई एक पायलट है। पायलट होता है वैसे प्लेन के अंदर, लेकिन हम लोग ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं कि यहां पे प्लेन के अंदर यहां पे क्या एक पायलट है, और कुछ टाइम बाद पायलट इस स्ट्रगलिंग पर्सन को क्या करता है, नोटिस करता है। अब इसको बचाने के लिए ये जो पायलट है वो एरोप्लेन से क्या करता है, एक सर्वाइवल किट को रिलीज कर देता है। अब ये प्रॉपर्टी हम लोग ऑलरेडी रेक्टिलिनियर मोशन में पढ़ चुके हैं कि जितनी वेलोसिटी प्लेन की या एलिवेटर की या फिर कार की होती है, उतनी ही वेलोसिटी एलिवेटर में रखे या फिर कार में रखे ऑब्जेक्ट की होती है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा होगा, जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा होगा वो क्या डिफाइन करेगा, वो डिफाइन करेगा कि अगर प्लेन v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो जिस टाइम पे उसने सर्वाइवल किट को छोड़ा उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी v नॉट होगी। अब ये जो पायलट है, ये पायलट सर्वाइवल किट को यहां पे रिलीज करें या फिर इस पोजीशन पे लाके रिलीज करें या फिर इस पोजीशन पे लाके रिलीज करें, टाइम जो रहेगा, टाइम उसको हमेशा क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। अब इस सर्वाइवल किट को इस पर्सन के पास पहुंचना है, तो यहां से लेके यहां तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लगेगा, t, और t टाइम हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। t की वैल्यू क्या होती है, t होता है अंडर रूट 2h/g। होगा नहीं होगा? अब बताओ ये रिजल्ट कहां से आएगा, कैसे हम बोलते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा यहां पे कितना होगा, √2h/g होगा। तो यहां पे क्या करोगे, सबसे पहले कहीं पे भी ओरिजिन मान लो। अगर मान लो इसको मैंने डिफाइन कर दिया x एक्सिस, इसको मैंने क्या डिफाइन कर दिया, y एक्सिस। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जो भी y कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट की इक्वेशन क्या थी, -gt²/2 थी। ये रिजल्ट हमें दे रहा था t टाइम बाद पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट। अब t = 0 पे हमने सर्वाइवल किट को क्या किया है, रिलीज किया है, और कुछ टाइम बाद ये सर्वाइवल किट किसके पास पहुंच रही है, पर्सन के पास पहुंच रही है। तो इस इक्वेशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि जब स्मॉल t कैपिटल T के बराबर होगा तो उस टाइम पे y कोऑर्डिनेट कितना होगा, -h होगा। तो y की वैल्यू पुट करोगे तो -h = -gt²/2। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकल के आता है, √2h/g। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है, और फॉर्मूला क्या है यहां पे, बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से या किसी भी चीज से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं तो उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है √2h/g। तो इतने टाइम बाद ये सर्वाइवल किट इस पर्सन के पास पहुंचेगी, और यहां पे देखोगे जो भी टाइम पीरियड है वो यहां पे इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। अब t टाइम बाद अगर ये सर्वाइवल किट इस पर्सन के पास पहुंच रही है तो उतने ही टाइम में इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमारी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल रेंज होगी। और इससे पहले हमने थ्योरी में क्या डिस्कस किया था कि t टाइम बाद x कोऑर्डिनेट होता है v0 × t।
अब इस इक्वेशन में हम क्या बोलेंगे, जब स्मॉल टी कैपिटल टी के बराबर होगा तो उस केस में एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। अब एक्स की जगह अगर हम आर पुट करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा आर इक्वल्स टू वी नॉट इंटू टी, टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा कितना है √2h/g। तो ये टी टाइम बाद इस सर्वाइवल किट की वहां पे क्या होगी, रेंज होगी। अब इस रिजल्ट को देख के हम क्या बोलेंगे, इस रिजल्ट को देख के हम बोलेंगे कि मान लो अगर प्लेन यहां कहीं है और इस पोजीशन पे उसने सर्वाइवल किट को क्या किया, रिलीज किया, तो टाइम तो उसे इतना ही लगेगा और उतने टाइम में उसकी रेंज कितनी बनती है v0√2h/g। इसका मतलब है कि सर्वाइवल किट इस स्ट्रगलिंग पर्सन के पहले ही क्या होगी, गिर जाएगी। फिर अगर प्लेन कुछ टाइम बाद पर्सन के जस्ट ऊपर आता है और उस टाइम पे सर्वाइवल किट को क्या करता है, रिलीज करता है, तो क्या होगा, जितनी वेलोसिटी प्लेन की है उतनी वेलोसिटी सर्वाइवल किट की है और ये सर्वाइवल किट क्या होगी, कुछ आगे जाके वाटर में लैंड करेगी वहां पे। तो अगर इस सर्वाइवल किट को हमें पर्सन के पास पहुंचाना है तो इसको हमें आर डिस्टेंस पहले क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। तो कई बार न्यूमेरिकल में v0 दिया होगा, h दिया होगा, तो वहां पे हमें फाइंड आउट करने के लिए बोलता है कि कितने डिस्टेंस पहले हम सर्वाइवल किट को वहां पे क्या करें, रिलीज करें। फिर कई बार क्वेश्चन में यही पूछता है, ये अगर h है, ये तुम्हारा r है, जो पायलट है, पायलट इस पर्सन को ऐसा देख रहा होगा। तो कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि जो लाइन ऑफ साइट है वो कितना एंगल फॉर्म कर रही है। तो जो लाइन ऑफ साइट रहेगी उसका एंगल कितना हो जाएगा, उसका एंगल हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू r/h। जैसे ये पर्सन की आई है, यहां पे स्ट्रगलिंग पर्सन वाटर में, तो जब ये पर्सन की आई इस स्ट्रगलिंग पर्सन को देखेगी तो ये हमारी क्या होगी, लाइन ऑफ साइट होगी। और ये जो लाइन ऑफ साइट है ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रही है, थीटा। तो कई बार क्वेश्चन में ये एंगल भी क्या होता है, फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। फिर नेक्स्ट रिजल्ट ये भी देखो वहां पे, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मान लो अगर कोई पार्टिकल है और पार्टिकल को हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, और पार्टिकल को हम कितनी हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, पार्टिकल को हम ड्रॉप कर रहे हैं कैपिटल H हाइट से। अब अगर किसी पार्टिकल को तुम कैपिटल H हाइट से ड्रॉप करोगे, रिलीज करोगे, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो क्या है, 0। कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल किसको हिट करेगा, ग्राउंड को हिट करेगा। अब इसको यहां से लेके यहां तक आने में मान लो टाइम कितना लग गया, t' लग गया। अब t' की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो y इक्वल्स टू y0 प्लस VOYT प्लस हाफ AY t²। इसको मान लो ओरिजिन। अब इसको अगर ओरिजिन मानोगे तो ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस। इनिशियली y कोऑर्डिनेट कितना, h, साइन लेंगे पॉजिटिव क्योंकि ओरिजिन के ऊपर है। फिर रिलीज करोगे तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, टाइम कितना t'², और t टाइम बाद जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो फाइनली कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0। तो t' जो रहता है वो कितना निकल के आता है, √2h/g। और ये रिजल्ट को अगर इस रिजल्ट से कंपेयर करोगे तो ये दोनों टाइम क्या निकल के आते हैं, सेम निकल के आते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मान लो बिल्डिंग है, मान लो एक टावर है और इस टावर पे यहां पे क्या है, 2 पर्सन खड़े हुए हैं। दोनों ही पर्सन क्या कर रहे हैं, दोनों ही पर्सन t=0 पे बॉल को थ्रो करते हैं और एक क्या करता है, ड्रॉप करता है। ये जो पर्सन है, ये पर्सन बॉल को थ्रो कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी v0 से, और ये जो दूसरा पर्सन है ये उसी टाइम पे बॉल को केवल क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो क्वेश्चन में कई बार ये पूछा जाता है
इस केस में इसका पाथ पैराबोलिक है, इस केस में इसका पाथ क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि इन विच केस द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल विल बी मोर, किन इन दोनों केस में से किस केस में टाइम ज्यादा लगेगा पार्टिकल को ग्राउंड तक पहुंचने में। और ज्यादातर केस में स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और अगर ये टाइम मेरा t1 है, ये टाइम t2 है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है और वो बोल देता है कि t1 इज ग्रेटर देन क्या है, t2 है। लेकिन अगर ऐसा तुम बोल रहे हो तो इट इज रॉन्ग, क्योंकि ये रिजल्ट हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करो या फिर पार्टिकल को हम रिलीज करें, दोनों ही केस में टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी द सेम। क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करता है, टाइम ऑफ फ्लाइट वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे नहीं डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट पे। तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट अगर होगा तभी टाइम वहां पे क्या होगा, डिफरेंट निकल के आएगा। इन दोनों केस में वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या है, 0 है, इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों केस में क्या होगा, सेम रहेगा। तो ये रिजल्ट तुम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि पार्टिकल को हम हॉरिजॉन्टली थ्रो करें सेम हाइट से, या फिर सेम हाइट से पार्टिकल को हम क्या करें, ड्रॉप करें, दोनों ही केस में टाइम हमें कैसा लगेगा, सेम लगेगा। तो इस थ्योरी को तुम लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो जहां पे इस थ्योरी को हमें क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्लियर? तो इतना नोट डाउन करो, फिर मैं एक एग्जांपल डिस्कस करता हूं।